सांप ने मोती को देखकर फुफकार मारी। मोती ने डरते हुए कहा, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। शायद यही मेरी सजा है कि मैं दोस्तों की बात नहीं मानी। लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मैं यहां हार मान जाऊं तो मेरा अंत तय है। उसने एक पत्थर उठाया और सांप को डराने की कोशिश की। भाग्यवश सांप झाड़ियों में छुप गया। मोती ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। उधर बुद्धि और साहस नई झील में आराम कर रहे थे। बुद्धि ने कहा, मुझे मोती की चिंता हो रही है, क्या वह अपनी गलती से कुछ सीखेगा? साहस ने आत्मविश्वास से कहा, अगर उसने सच्चे मन से प्रयास किया तो वह यहां तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसे अपनी जिद और आलस को त्यागना होगा। दोनों ने तय किया कि वे झील के किनारे मोती का इंतजार करेंगे। मोती अपनी यात्रा में उसी तेज बहाव वाली नदी तक पहुंचा जहां उसके दोस्तों ने नाव बनाकर पार किया था। मोती के पास साहस और बुद्धि की मदद नहीं थी। उसने नदी को देखकर सोचा, अब क्या करूं? अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो यहीं फंस जाऊंगा। तभी उसे झील किनारे पड़े टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े दिखे। उसने अपनी तरफ से कोशिश शुरू की। कई बार लकड़ियां डगमगाईं और एक बार वह नदी में गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बनाया और धीरे धीरे नदी पार की। नदी पार करने के बाद मोती पूरी तरह थक चुका था। उसकी भूख और प्यास उसे कमजोर बना रही थी। उसने अपने अंदर झांक कर देखा और कहा, साहस और बुद्धि अगर यहां तक आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे अपने अंदर की ताकत पर विश्वास करना होगा। वह अपने आसपास खाने की तलाश करने लगा। उसने पेड़ों के नीचे गिरे कीड़े और जंगली फल खाकर अपनी भूख मिटाई। कई दिनों की मेहनत और कठिनाइयों के बाद मोती आखिरकार झील के पास पहुंचा। साहस और बुद्धि उसे दूर से आते देखकर चौंक गए। साहस ने खुशी से कहा, देखो, वह आ गया। उसने अपनी गलती मानी और यहां तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोला, यह दिखाता है कि हर कोई अपनी गलती सुधार सकता है अगर वह सही दिशा में मेहनत करे। जैसे ही मोती झील के पास पहुंचा, वह खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन तुम दोनों से प्रेरित होकर मैंने अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया। साहस ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। बुद्धि ने कहा, हम सब ने साथ मिलकर मुश्किलों को हराया है। अब यह झील हमारा नया घर है। झील में रहते हुए तीनों दोस्तों ने सीखा कि जीवन में किसी भी संकट का सामना करने के लिए बुद्धि, साहस और प्रयास का संतुलन बेहद जरूरी है। मोती ने सीखा कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। साहस ने समझा कि जोश के साथ साथ योजना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि ने सीखा कि अकेले दिमाग नहीं, बल्कि दिल और जज्बे का साथ होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, 3 मेंढकों की इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? यह कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और प्रयास भी उतना ही आवश्यक है। यह कि साहस हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है, और यह कि बुद्धि का सही उपयोग हमें हर चुनौती से पार करा सकता है। याद रखिए, जिंदगी में अगर कठिनाइयां आएं, तो हार मानने के बजाय अपनी बुद्धि, साहस और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। यही इस कहानी का असली संदेश है।